हमने अब तक देखा बीबू जियान की जीजा जी की मृत्यु हो जाती है, जिसे सुनकर उसकी बहन काफी सदमे में चली जाती है और वो जिन के हाथों में गिर जाती है। यहाँ पे जिन भी सदमे में होता है ये सब सुनकर। खैर सीन शिफ्ट होता है बीबू जियान के ऊपर, जहाँ वो सदमे में बैठा हुआ दिखाई दे रहा होता है। पर बेनिंग की बहन उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम सब अपने आप को जिन जियान कबीले के हवाले कर देंगे। जिसे सुनकर बीबू जियान कुछ भी नहीं कहता है, बस वो सदमे में बैठा रहता है। खैर बीबू जियान कुछ कहने वाला होता है, इतने में वेनिंग की बहन उसे नींद की सुई लगा देती है, जिससे कि बीबू जियान सो जाता है। और हम देखते हैं बीबू जियान बेहोश होकर सो जाता है और हम देखते हैं वेनिंग कबीले के लोग जिन जियान कबीले के लोग के पास चले जाते हैं अपने आप को हवाले करने। खैर ये लोग चले जाते हैं और सबको, जो जिन जियान कबीले के लोग हैं, सबको मार देते हैं बदले के रूप में और इनकी बॉडी को जगह जगह किवाड़ों पे टंगवा देते हैं, जो कि काफी डरावना सीन होता है देखने में। खैर यहाँ बीबू जियान होश में आते ही सबको ढूंढने लगता है और वो निकल जाता है सबकी खोज में। खैर बीबू जियान को सबकी लाशें मिलती है वेनिंग कबीले को, जिससे उसे गुस्सा दिलाने में काफ़ी होता है और वो बड़े मास्टर के पास जाता है जंग का ऐलान करने के लिए। खैर सारे कबीले के लोग जो बीबू जियान है उसे अपना निशाना बना लेते हैं और सब जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ लैंजियान बीबू जियान को समझाने लगता है। यहाँ पे इनके बीच बीबू जियान की बड़ी बहन आ जाती है, जो कि बीबू जियान से बात करना चाहती थी, पर वो जंग के बीच में आ जाती है, जिसे देखकर बीबू जियान और उसका बड़ा भाई उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। बीबू जियान और जिन जियान आते हैं भागते हुए, पर यहाँ पे ये होता है कि बीबू जियान को बांसुरी की आवाज़ आने लगती है, जो कि वो बजा नहीं रहा होता। पता नहीं कहाँ से उसकी जैसी बांसुरी की आवाज़ कोई बजा रहा होता है, जिससे कि जिनमें आत्माएं हैं वो बेकाबू होके जो बीबू जियान की बहन है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे बीबू जियान की बहन घायल हो जाती है। खैर हम देखते हैं बीबू जियान की बहन घायल हो जाती है। यहाँ पे जो बीबू जियान का बड़ा भाई है वो अपनी बड़ी बहन के पास आता है और उसे पकड़ता है और बीबू जियान भी आता है। पर बीबू जियान जैसे ही आता है उसके पीछे एक सोल्जर आता है, जो कि उस पर हमला करने वाला होता है। इतने में उसकी बहन उस सोल्जर बीबू जियान को हटा के अपने आप को सामने कर देती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं बीबू जियान पहाड़ की तरफ जाने लगता है और वो पहाड़ की तरफ चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं लैंजियान भी बीबू जियान के पीछे आने लगता है उससे बात करने के लिए, पर बीबू जियान उसके आने से पहले ही पहाड़ से कूदने लगता है। जैसे ही वो पहाड़ से कूदता है लैंजियान उसके हाथ पकड़ लेता है, तबकि लैंजियान के हाथ में चोट लग रही होती है, खून बह रहा होता है। खैर वी और लैंजियन एक दूसरे से बात करने वाले होते हैं, इतने में पीछे से वी का बड़ा भाई आके उस पे हमला कर देता है और वो बोलता है वी तुम जाके मरो। खैर हम देखते हैं बीबू जियान खाई से गिर जाता है और हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये 16 साल पहले हुआ होता है। खैर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था जो बीबू जियान है वो मोजियान की बॉडी में आ जाता है। हम यहाँ पे लैंजियान और बीबू जियान को देखते हैं, जो कि बेहोश होके गिर चुका होता है, जिसने लैंजियान ने अगर मेरा ड्रामा स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि बीबू जियान मोजियान के रूप में आता है। उससे कोई नहीं पहचान पाता है सिवाय लैंजियान के, जो कि लैंजियान पहचान लेता है और वो अपने कबीले में बीबू जियान को ले आता है। खैर लैंजियान अपने कबीले में बीबू जियान को इसलिए ले आया होता है क्योंकि उसे और कोई ना पहचान पाए और ना ही कोई उसे नुकसान पहुंचा पाए। खैर अगले दिन लैंजियान को पता चलता है कि उसके मास्टर पे किसी ने हमला किया है, यानी कि जो तलवार है उसकी रूह ने उस पे हमला किया है, जो कि सुनकर वो काफी हैरान होता है। और बीबू जियान और लैंजियान और बीबू जियान तलवार की रूह को काबू में कर लेते हैं और हमें ये तलवार वही तलवार दिखाई जाती है जो कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताई है। बीबू जियान को इस तलवार से काफी ज्यादा रूहों की खुशबू आ रही होती है और इसे ये काफी ज्यादा शक्तिशाली लगती है, जिसे देखकर बीबू जियान इसकी खोज में निकल जाता है, जिसके पीछे पीछे लैंजियान भी जाने लगता है। खैर इन्हें रास्ते में जाते जाते पता चलता है कि जो ब्लेड मास्टर थे बड़े मास्टर, उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, जिसकी खबर किसी को नहीं है। खैर ये आगे जाते हैं जहाँ पे इन्हें कब्रिस्तान मिलता है, वहाँ पे इनको ओम मिलता है जो कि बेहोश हो चुका था। खैर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है ओ बी का फ्रेंड था, जो कि उसी के संग शिक्षा प्राप्त की थी, जो हमेशा पंखा लेके चलता था। खैर हम आते हैं ड्रामे पे। ओ को वी शहर ले जाता है क्योंकि वो बीमार होता है और लैंजियान वहाँ पे कोई इंसान भाग जाता है, लैंजियान उसके पीछे पीछे जाया होता है।
वी यहाँ पे ओ को चेक करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो ओ है उस पे काले जादू का असर है, जो कि शराब है। खैर ओ को वी चेक कर रहा होता है, इतने में उसकी आंख खुल जाती है, जिसे देखकर वो भागने लगता है इधर उधर, जहाँ पे बीबूजियान का बड़ा भाई उसे पकड़ लेता है। खैर यहाँ बीबूजियान का भाई अकड़ दिखाने लगता है और बीबूजियान से जबरदस्ती उसका मास्क उतरवा लेता है, जिसे देखकर बीबूजियान का भाई हैरान होता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि बीबूजियान वापस आ चुका है। खैर यहाँ पे बीबूजियान का बड़ा भाई उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है और वहाँ पे जाके उससे बात करने लगता है। वो तरह तरह के इंजाम उस पे लगाने लगता है, जिसे सुन के भी शांत रहता है, अपने बड़े भाई को कोई जवाब नहीं देता है। और वी के शांत रहने पे बीबूजियान के भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ से किसी काम के लिए चला जाता है।